वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 29 सितंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में शहीद भगत सिंह की जयंती कब मनाई गई? तो शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई 28 सितंबर को। अब देखो, शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। क्या नाम था इनके पिता का नाम? सरदार किशन सिंह। और माता का नाम था विद्यावती कौर। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे इन्होंने दिए थे। वाई आई एम एथिस्ट नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। भारतीय समाजवादी युवा संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में इनके द्वारा की गई थी। अब आगे है आपका, लाहौर बमबारी 1926 के आरोप में 1927 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया था। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल पंजाब में फांसी दे दी गई थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो ये था भगत सिंह के बारे में कुछ जानकारी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की घोषणा की है और साथ ही पार्टी के झंडे का भी अनावरण किया है? तो ये गुलाम नबी आज़ाद ने किया है। किसने किया है? गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। झंडे में 3 रंग पीला, सफेद और नीला है। पीला झंडा रचनात्मक और विविधता में एकता को इंगित करता है। सफेद शांति को इंगित करता है। और एक रह गया आपका नीला। तो नीला समुद्र की गहराई में आकाश की ऊंचाई तक, समुद्र की गहराई से आकाश की ऊंचाई तक स्वतंत्रता, खुली जगह, कल्पना और सीमाओं को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं सऊदी अरब के। कहाँ के बने हैं? सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद बिन सलमान। अब देखो ऑप्शन है और भी बहुत सारे राज्य देश हैं, तो उसको भी देखते हैं। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। ईरान की राजधानी है तेहरान और मुद्रा है ईरानी रियाल। ओमान की राजधानी है मस्कट और मुद्रा है ओमानी रियाल। ठीक है। अब देखो सऊदी अरब के बने हैं, तो सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। क्या है? सऊदी रियाल। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 सितंबर को। अच्छा, 28 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो यह फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री लुईस पाश्चर की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अब लुई पाश्चर को क्यों? क्योंकि इन्होंने पहला रेबीज टीका विकसित किया था। यानी कि रेबीज टीका किसने विकसित किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? सबसे पहले थीम जानते हैं इसका। 2022 का थीम था इसका वन हेल्थ जीरो डेथ। ठीक है। अब देखो इस महीने में और कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। थीम था लीडिंग इन क्राइसिस रिमैजिंग द फ्यूचर। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग सस्पेंस। शिक्षक को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। ठीक है। राष्ट्रीय शहीद वन दिवस 11 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, अभियंता दिवस 15 सितंबर। अगला है आपका विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व रोग सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय सामान्य वेतन दिवस 18 सितंबर, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क में नाम्बिया से अभी चीते लाके रखे गए हैं। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में डायनासोर नेशनल पार्क भी है। अच्छा, गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रति राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो किस राज्य में है?
इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क यह किस राज्य में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 23 सितंबर, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस भी मनाया गया। कब? तो 25 सितंबर को मनाया गया। 2022 का मनाया गया। क्यों? क्योंकि मई महीने के यह अंतिम रविवार को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस 25 सितंबर को मनाया गया और यह सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस जो आपका है यह सितंबर महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। अच्छा, प्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, उसका नाम क्या था? और द्वितीय परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, उसका नाम क्या था? और कब दोनों गिराया गया था? इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। कब मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नया घाट क्रॉसिंग जो है यह वाराणसी में है। ठीक है, इसी का नाम बदल क्या कर दिया गया है? लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। अब देखो, 28 सितंबर 2022 को लता मंगेशकर की जयंती के अवसर पर अयोध्या के प्रसिद्ध नया घाट क्रॉसिंग का नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक कर दिया गया। कहाँ के? अयोध्या के। अयोध्या किस नदी किनारे है? तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। ठीक है। अच्छा, वाराणसी किस नदी किनारे है? तो वाराणसी है गंगा नदी के किनारे। अच्छा, गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में आपको कि गंगा नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से है। अब उत्तर प्रदेश में किया गया ऐसा, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गवर्नर है योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राज्यसभा सीट है 31 और लोकसभा सीट है 80। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 75। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ और स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार किस शहर को जीता है? ठीक है, तो यह जीता है इंदौर ने। इसने जीता है, इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब इंदौर जीता है तो इंदौर में है आपका देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? भोपाल में है। अब इंदौर मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बाधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और मैंने जस्ट बताया कि राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? भोपाल में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। और डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी कौन बना है? तो इंदौर बना है। कौन बना है? इंदौर। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। कौन है अभी ग्रामीण विकास मंत्री? तो गिरिराज सिंह। तो इन्हीं के द्वारा किया गया है जलदूत ऐप विकसित किया गया है। ठीक है, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत ने अपनी पहली सौर परियोजना स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने एम एनर्जी के साथ समझौता किया है। ठीक है, भारत में अपनी पहली सौर परियोजना स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने एम एनर्जी के साथ समझौता किया है? तो अमेजन ने किया है। किसने किया है? अमेजन ने। और यह बनेगा कहाँ पे परियोजना? तो राजस्थान में बनेगा। अब अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और चेयरमैन है जेफ बेजोस और सीईओ है एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है,
तो हाल ही में 52वां दास साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा की गई है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका करंट अफेयर। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।